नमस्कार विद्यार्थियों, जैसा कि हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था ऋग्वैदिक कालीन समाज, उनकी राजनीतिक व्यवस्था, इससे आज आगे स्टार्ट करते हैं कि ऋग्वैदिक काल जो था, उस ऋग्वैदिक काल के अंदर जो अर्थव्यवस्था थी वो किस प्रकार थी, इस पर डिस्कस करते हैं। जो ऋग्वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था थी उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसा मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था कि ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे, ऋग्वैदिक आर्य जो थे, उनकी अर्थव्यवस्था जो थी ये निर्भर थी किस पर? पशुपालन। पशुपालन प्रधान अर्थव्यवस्था थी ऋग्वैदिक आर्य की। इसलिए ऋग्वैदिक आर्य के लोगों के समूह बोला गया है चरिष्णु। चरिष्णु का अर्थ होता है चराने वाला। ऋग्वैदिक आर्यों के समूह को बोला गया है चरिष्णु, यानी कि चराने वाला। नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन आता है कई बार, कथन और कारण। अब कथन आता है कि ऋग्वैदिक काल का सबसे प्रमुख शिल्पकार कौन था? तक्षण। तक्षण यानी कि बढ़ई, जो लकड़ी का काम करते हैं, ये सबसे प्रमुख शिल्पकार है। और इसके पीछे कारण आता है कि ऋग्वैदिक कालीन जो अर्थव्यवस्था थी, वो अर्थव्यवस्था निर्भर थी किस पर? पशुपालन पर। तो दोस्तों, इसका आंसर होता है कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कथन कारण की स्पष्ट क्या करता है? व्याख्या करता है। कैसे करता है ये देखिए। अब हम कारण पे गौर करें। अर्थव्यवस्था निर्भर थी पशुपालन पर। पशुपालन पर निर्भर थी, यानी रूस से चलकर इंडिया आई, तो उनके पास पशुओं का समूह होता था। पशुओं को चराते थे, चारा का भूमि में चारा समाप्त होगा, फिर आगे बढ़ जाते। यानी कि एक प्रकार से ऋग्वैदिक काल के अंदर स्थायी जीवन का क्या था दोस्तों? अभाव था। एक जगह पर नहीं रहे, चलते रहे, यायावार या कि घुमक्कड़ या खाना बदोश इनका जीवन था। तो खाना बदोश जीवन था, तो एक जगह पर रहकर स्थायी आवास नहीं बना सकते थे, तो अस्थायी आवास बनाए गए। और ये अस्थायी आवास जो थे, ये बने होते थे दोस्तों किसके? लकड़ी के। इसीलिए ऋग्वैदिक काल का सबसे प्रमुख शिल्पकार कौन हो गया? तक्षण। क्योंकि मकान बनाना ये प्रमुख उनका ध्येय होता था, ताकि दूसरे कबीलों से, जंगली पशुओं से इनकी रक्षा कर सके। और ये अस्थायी निवास बनते थे लकड़ियों के। तो लकड़ियों का जो काम करता था शिल्पकार, वो था तक्षण। तो ये इसी कारण से ऋग्वैदिक काल का सबसे प्रमुख शिल्पकार। पॉइंट क्लियर? तो ये इसलिए सही है, कथन भी सही है, कारण भी सही है, और ये इसकी स्पष्ट व्याख्या भी करता है। तो अर्थव्यवस्था डिपेंड थी पशुपालन पे, ठीक है। इसीलिए आर्यों के समूह को चरिष्णु यानी चराने वाला ये कहा। इस समय तक कृषि जो है वो नहीं होती थी बड़े पैमाने पर। हालांकि ऐसा नहीं है कि कृषि होती नहीं थी, कृषि होती थी, लेकिन मुख्य अर्थव्यवस्था का आधार नहीं थी। ऋग्वेद के कुल 10,462 मंत्रों में केवल और केवल 24 मंत्रों में ही उल्लेख किया गया है किसका? कृषि का। केवल 24 मंत्रों में ही कृषि का क्या किया गया है? उल्लेख किया। क्लियर? अर्थव्यवस्था पशुपालन पे डिपेंड थी, ठीक है। 24 मंत्रों में ही कृषि का उल्लेख है। ये लिखा गया कि जो अश्विनी बंधु थे, अश्विनी भाई थे लोग, इन्होंने मनु को हल चलाना सिखाया। तो जो ऋषि थे मनु,
उनको हल चलाना सिखाया था अश्विनी बंधुओं ने, जो अश्विनी भाई थे। गाय जो है ये संपत्ति का मुख्य साधन है। जिसके पास जितनी ज्यादा गाय होती थी उसको उतना ही प्रभावशाली या अमीर माना जाता था। ऋग्वैदिक काल में जो युद्ध हुए हैं वो युद्ध किनको लेकर हुए हैं? गायों को लेकर। इसीलिए युद्धों को लिखा गया है गविष्ठी, गव्य और गव्य। ये युद्ध के पर्यायवाची शब्द हैं। धनी व्यापारी को बोलते थे गोमत। जो धनी व्यापारी है इसे बोलते थे गोमत। यहां तक कि समय की जो माप है इसको बोला गया है गोधुली, यानी शाम के समय जब गाय खेतों से चल के आती थी चारागाहों से, उनके पैरों से जो धूल उड़ती थी उसी को समय की माप माना गया। जो दूरी की माप थी, इस दूरी की माप को लिखा गया है गव्य दूरी, यानी एक बार में गाय जितना पैर रखती थी, गाय का जो पैर होता था उसी को दूरी की एक मानक इकाई माना गया। कुछ मवेशी चोरों का उल्लेख मिलता है। इन मवेशी चोरों को क्या बोला गया है? पनी। ठीक, जो मवेशी चोर है इन मवेशी चोरों को पनी कहा। नेक्स्ट देखिए, विभिन्न प्रकार के जो व्यवसाय हैं इनका उल्लेख मिलता है। जैसे कि कुलाल, ये कहा गया है इसको कुम्हार, जो कि मृद धारण बनाता था मिट्टी के बर्तन, उसे कुलाल कहते हैं। चर्मकार, जो चमड़े का कार्य करता था। इसके अलावा तंतु वाले, ये जुलाहे को कहा गया है। वक्तिक, ये कहा गया इसको नाई। विभिन्न प्रकार के व्यवसाय हैं, इनका उल्लेख ऋग्वैदिक काल में किया। ऋग्वैदिक काल में जो सूदखोर या महाजन होते थे, उन सूदखोर या महाजनों को रेखनाट कहा। ब्याज पर भी पैसा दिया जाता था, ब्याज को बोला गया है उसी। व्यवसाय जिनका उल्लेख मिलता है कुम्हार का, चर्मकार का, स्वर्णकार का, इसके अलावा जुलाहे का, नाई का, ये विभिन्न प्रकार के व्यवसाय। ब्याज देने की प्रथा भी प्रचलित थी। तो ब्याज देने वाले महाजन को तो वेतन और ब्याज को बोला गया है उसी। अब व्यापार करते कैसे थे? क्योंकि मुद्रा का तो प्रश्न था नहीं, तो व्यापार जो है ये हड़प्पा सभ्यता की भांति वस्तु विनिमय के साधन से होते थे। वस्तु विनिमय के आधार पर व्यापार किया जाता, जो बार्टर सिस्टम होता है। वस्तु विनिमय को क्या बोलते हैं? बार्टर सिस्टम। व्यापार वस्तु विनिमय के माध्यम से होता है, बार्टर सिस्टम। एक गले में पहनने का आभूषण भी था निष्क, सोने का बना, इसके माध्यम से भी व्यापार का साक्ष्य मिलता है। इसके अलावा सोने का एक टुकड़ा या पिंड होता था, इसको बोलते हैं हिरण्य पिंड, इनसे भी व्यापार करते थे। लेकिन अधिकांश व्यापार जो है ये इनका वस्तु विनिमय के माध्यम से ही किया जाता है। ठीक है, एक बार थोड़ा सा फिर मैं आपको रिपीट कर दूं। अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था इनकी पशुपालन पे डिपेंड थी। ठीक है, तो आर्यों के समूह को बोला गया है चैशु, यानी कि चराने वाले।
से चल के इंडिया में आए, तो पशुपालन पे ही निर्भर थी इनकी अर्थव्यवस्था। और पशुपालन पे निर्भर थी तो एक जगह पर पत्थरों के या ईंटों के स्थायी मकान ये बना नहीं था, तो लकड़ी के मकान बनते थे अस्थायी। इसीलिए तक्षण ऋग्वेदिक काल का सबसे प्रमुख क्या था? शिल्प काल था। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। संपत्ति का मुख्य साधन थी गाय। युद्ध गायों को लेकर होते थे। गाय को अघन्या भी कहा गया। अघन्या यानी जिसकी हत्या न कर सके। शतकर्णी यानी 8 कानों के छिद्र वाली, तो ये सब गायों के भी कहा गया। युद्ध गायों को लेकर होते थे और युद्धों को लिखा गया गविष्ठी, गव्य, गम्य। धनी व्यापारी को गोमत कहा गया। समय की माप को गोधूली, दूरी की माप को गव्यदू कहा गया। पनी ये मवेशी चोर होते थे जो पशुओं को चुराते थे, और ऋग्वेद में इनकी आलोचना भी की गई कि इनके कारण बहुत परेशान होती थी जनता। कई प्रकार के व्यवसाय हैं। कुलाल कुम्हार को कहा गया, चरखा जो चमड़े का काम होता था, तंतुवाय जुलाकार, बब्बुत नाई, ये सब व्यवसाय थे। ब्याज देने की प्रथा थी। महाजन को बोलते थे बेटवा, ब्याज को बोलते थे उसी। व्यापार वस्तु विनिमय के माध्यम से था। अब वस्तु विनिमय के माध्यम से व्यापार होता है, यानी वस्तुओं की कीमत निश्चित है। यदि 5 किलो गेहूं के बदले मान लो 2 किलो ने चावल ले लिया, इस प्रकार से। निष्ठ ये गले में पहने जाने वाला स्वर्ण आभूषण था। हिरण्यपिंड ये सोने का ही पिंड था। अब देखते हैं कि क्या उस समय किसी प्रकार की कर प्रणाली थी स्पष्ट? कोई भी स्पष्ट कर प्रणाली ऋग्वेदिक काल में नहीं थी। ऋग्वेदिक काल में एकमात्र जो कर लिया गया है उस कर का नाम था बलि। ये एकमात्र कर लिया जाता था। अब इसमें भी 2 चीजें, दास और दस्यु। ये मैंने आपको बताया था। आर्य कबीले ने आर्य कबीले को हराया, तो वो हारा हुआ आर्य कबीला कहलाया था दास। आर्यों ने अनार्यों को हराया, तो हारे हुए अनार्य कहलाए थे दस्यु। भारत के स्थानीय निवासी थे। दास आर्य थे। तो दास इस बलि नामक कर स्वेच्छा से देते थे, जबकि दस्यु इसको किस रूप से देते थे? अनिवार्य रूप से। ठीक है, और ये बलि में होता था, दिया क्या जाता था? ये राजा के दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु दिए जाने वाले उपहार थे। जैसे राजा को दूध दे दिया, चावल, फल, फूल, सब्जी, ये सब, इन सब को बोला गया है क्या? बलि। विभिन्न प्रकार की फसलों से भी परिचित थे आर्य, लेकिन सभी प्रकार के अनाजों के लिए एकमात्र शब्द जो उपयोग में लाया गया है वो कौन सा है? यव। सभी प्रकार के अनाजों को एकमात्र यव शब्द के नाम से ही लिखा गया है। हालांकि उत्तर वैदिक काल में जौ के लिए यव शब्द का प्रयोग किया गया, पर यह उत्तर वैदिक काल की अवधारणा है। ऋग्वेदिक काल में सभी प्रकार के अनाजों के लिए एकमात्र शब्द जो यूज किया गया वो शब्द कौन सा है? तो ये इस प्रकार से इनकी इकोनॉमी, जो कि ऋग्वेद जो ग्रंथ है ये अधिकांश जो है ये धर्म के ऊपर लिखा गया। इससे अर्थव्यवस्था के बारे में हम ज्यादा जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। जो भी जानकारी मिलती है मैंने अभी आपको इस थोड़े सी वीडियो के माध्यम से समझाई। इसके बाद में आता है ऋग्वेदिक कालीन धर्म। इससे काफी क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, इसको हम थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं कि ऋग्वेदिक काल जो था इसमें धर्म किस प्रकार का था, इसके बारे में डिस्कस। नेक्स्ट देखिए ऋग्वेदिक कालीन धर्म।
अब ऋग्वेद जो है इसमें जीवन का मुख्य ध्येय ये माना गया है मोक्ष प्राप्ति। मोक्ष का अर्थ क्या होता है? मोक्ष का अर्थ होता है जीवन के जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। जीवन के जन्म मरण के चक्र से मुक्ति को कहा गया है मोक्ष। ये मैंने आपको बताया था, इसको थोड़ा बाद में डिस्कस करते हैं। पहले सृष्टि की संकल्पना की गई और सृष्टि की जो संकल्पना की गई है, इस सृष्टि की संकल्पना को बोला गया है तपस। पहले सृष्टि का निर्माण है, तो सृष्टि की जो संकल्पना है, उस संकल्पना को बोला गया है क्या? तपस। पहली चीज। अब सृष्टि का निर्माण हो गया। अब इस सृष्टि के अंदर चल अचल ये बनाए गए। चल अचल मतलब जीव अचल। ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, फिर इसमें डाला गया पुरुष सूक्त। अब पुरुष सूक्त में कुल कितने वर्ण होंगे? 4 वर्ण। तो सृष्टि में रहने लायक ये 4 वर्ण बनाए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 वर्ण बना दिए गए इस सृष्टि के अंदर। ऋग्वेदिक कालीन जो धर्म था, इस ऋग्वेदिक कालीन धर्म की कुछ विशेषताएं हैं। क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहली विशेषता, ऋग्वेदिक कालीन धर्म बहुदेववादी। बहुदेववादी से मतलब बहुत सारे देवताओं की स्तुति की गई। खूब सारे देवता हैं ऋग्वेदिक धर्म में जिनकी स्तुति की गई है। लेकिन दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, इसका जो दर्शन है वो एकेश्वरवादी है। यानी कि ये भी लिखा गया है कि सभी धर्मों की उत्पत्ति किससे हुई है? एक। सभी देवताओं की उत्पत्ति किससे हुई है? एक से। तो दर्शन इसका एकेश्वरवादी है। धर्म तो बहुदेववादी है क्योंकि बहुत सारे देवी देवताओं की उपासना कर ली गई, लेकिन इसके पीछे का दर्शन एकेश्वरवादी है क्योंकि ये भी लिखा गया कि सभी देवी देवताओं की उत्पत्ति किससे हुई है? एक से। दूसरी विशेषता, यज्ञ का महत्व बताया गया। यज्ञ करने से मोक्ष मिलेगा। लेकिन उस समय जो जनता थी, आर्य थे, उनमें मंत्रों की क्या की जाती थी? स्तुति। मंत्रों का उच्चारण करते थे। ऋग्वेद में तो यज्ञ का महत्व बताया गया कि यज्ञ करने से मोक्ष मिलेगा, लेकिन उस समय जो आर्य थे, इनमें मंत्रों की स्तुति या मंत्रों की उपासना या देवताओं की उपासना की जाती थी। दूसरा बात क्लियर। तीसरी चीज, ऋग्वेदिक धर्म जो था ये भौतिकवादी था। भौतिकवाद से मतलब क्या होता है? भौतिकवाद से मतलब ऋग्वेदिक आर्यों का मानना था कि संसार जो है ये बहुत ही सुखमय है। यानी इस संसार में बहुत सारे सुख हैं, हमको इन सुखों का क्या करना चाहिए? चौथी विशेषता, उपयोगितावादी था। उपयोगितावादी से मतलब है, इनका मानना था कि जिस समय जिस देवता की जितनी उपयोगिता है उसमें उतने गुण आरोपित या निरूपित कर दिए जाए किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। तो उपयोगितावादी धर्म था। जिस समय जिस देवता की जितनी उपयोगिता थी उसमें उतने गुण डाल दिए गए। लेकिन जैसे ही उपयोगिता समाप्त हुई दोस्तों, उस देवता की उतनी ही आलोचना की गई। इसी को मैक्स पोलर ने कहा है हीनोथीसिस। जिस समय जितनी उपयोगिता है उसमें उतने गुण डाल दिए गए,
उपयोगिता समाप्त हुई, उसकी उतनी आलोचना करती है। इसी को हीनोथिज्म कहा जाता है। वापस देखिए धर्म, इस समय मनुष्य के जीवन का ध्येय था मोक्ष। मोक्ष का अर्थ है जीवन के जन्म मरण के चक्र से। पहले सृष्टि की संकल्पना की गई, इस संकल्पना को बोला गया है तपस्या। फिर इस सृष्टि को चलाने के लिए, इसमें जीवन के लिए चर अचर इनको निरूपित किया गया। आपने देखा 10वें मंडल का जो पुरुष सूक्त है उसमें 4 वर्ण बना दिए गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ताकि सृष्टि जो है चलती रहे। विशेषता है बहुदेवात्मता, बहुत सारे देवताओं की उपासना की गई। दर्शन इसका एकेश्वरवाद, क्योंकि ये भी लिखा गया सभी देवी देवताओं की उत्पत्ति किससे हुई है? एक से। दूसरी विशेषता, यज्ञ को महत्व दिया गया। लेकिन उस समय जो आर्य थे उनमें मंत्रों की स्तुति करना, देवताओं की उपासना करना, ये सब चीजें थी। भौतिकवादी था, इनका मानना था संसार में बहुत सुख है, हमें इन सुखों का भोग करना चाहिए। उपयोगितावादी था, यानी जिस समय जिस देवता की जितनी उपयोगिता थी उसमें उतने गुण डाल दिए गए। उपयोगिता समाप्त होने पर उसकी उतनी आलोचना करती है। इसी को मैक्स मूलर ने क्या कहा है दोस्तों? हीनोथिज्म। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। तो ये तो जो धर्म की विशेषताएं हैं ये जीवन काल की। अब प्रश्न उठता है कि क्या ऋग्वेदिक आर्य जो थे ये मरने के बाद में भी जीवन के अंदर विश्वास करते थे, यानी कि पुनर्जन्म या मरने के बाद की कोई स्थिति? इसका आंसर होता है करते थे। मरने के बाद के जीवन में इनको विश्वास था, क्योंकि 2 प्रकार की संकल्पनाएं हैं। एक को तो लिखा गया है इस्तापुस्त, एक को लिखा गया है निरति। अब ये लिखा गया है कि अगर आपने जीवन काल में अच्छे कर्म किए हैं तो आप जाएंगे कहां? इस्तापुस्त। इस्तापुस्त मतलब कि, और अगर आपने बुरे काम किए हैं तो आप नरक यानी निरति के भागी। जीवन यानी कि मरने के बाद की संकल्पना को, स्वर्ग और नरक की संकल्पना, इनको इस्तापुस्त और निरति ये कहा गया है दोस्तों। अब आता है कि देवी देवता कौन कौन? तो यास जो है इन्होंने 3 देवता माने हैं। पृथ्वी का देवता एक आकाश का देवता और एक अंतरिक्ष का देवता। ये 3 देवता माने हैं दोस्तों किसने? यास ने। पृथ्वी का, आकाश का, अंतरिक्ष का। अब पृथ्वी का देवता मान लिया इन्होंने अंतरिक्ष को, सॉरी अग्नि को। आकाश का देवता सूर्य को। अंतरिक्ष का प्रमुख देवता फिर प्रत्येक के अंदर कुल 11 देवता मान लिए गए। तो कुल देवताओं की संख्या कितनी हो गई? 33। व्यास ने तो केवल 3 देवता माने। पृथ्वी पर तो अग्नि, आकाश में सूर्य, अंतरिक्ष में इंद्र। फिर प्रत्येक के अंदर 11 देवता माने गए। तो देवताओं की कुल संख्या होगी दोस्तों कितनी? 33। अब ये 33 हुए कैसे? प्रजापति कश्यप ये एक देवता थे और इनका विवाह हुआ किससे? अदिति से। प्रजापति कश्यप का विवाह हुआ अदिति से। तो कुल 33 ये पुत्र उत्पन्न। 33 थे ये पुत्र। सभी की माता कौन थी? अदिति। इसीलिए इसको देवताओं की क्या मान लिया गया दोस्तों? माता। ये मैंने अभी आपको बताया। इस धर्म का जो दर्शन था वो एकेश्वरवादी था, क्योंकि
ये लिखा गया कि सभी देवी देवताओं की उत्पत्ति एक से हुई और वो एक माता कौन थी? अदिति। इसीलिए इसको देवताओं की माता भी माना। ठीक है। अब 33 में से 12 जो है वो तो है अश्विनी। 12 देवता अश्विनी थे। प्रत्येक माह का एक देवता होता है। 12 महीने होते हैं तो प्रत्येक माह का एक देवता हो गया दोस्तों। ठीक है। इनमें से 7वां अश्विन जो था वो था सूर्य। दोस्तों 8वां अश्विन ये माना गया इसको तो ऋग्वैदिक आर्य मरने के बाद में भी विश्वास करते थे। स्वर्ग की अवधारणा को स्थापित, नरक की अवधारणा को दी। व्यास ने 3 देवताओं का उल्लेख किया, पृथ्वी पर अग्नि, आकाश में सूर्य, अंतरिक्ष में ये प्रत्येक में 11 देवता माने गए, कुल 33 देवी देवता हुए। प्रजापति कश्यप का विवाह हुआ अदिति से तो कुल 33 पुत्र उत्पन्न हुए। ठीक है। सबकी माता अदिति थी, इसीलिए अदिति को देवताओं की माता कहा। इन 33 में से 12 तो अश्विन थे। ठीक है। प्रत्येक माह का एक अश्विन था, एक देवता। 7वां अश्विन सूर्य को, 8वां मान दिया गया इसको माता। ठीक है। अब इन 12 अश्विनों में सबसे प्रमुख कौन था? तो दोस्तों लिंग पुराण के अनुसार तो सबसे प्रमुख अश्विन ये इंद्र है। बाकी धर्म ग्रंथों में सबसे प्रमुख ये किसको मान लिया गया? लिंग पुराण के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण अश्विन ये इंद्र था। बाकी धर्म ग्रंथों में वरुण को सबसे प्रमुख अश्विनी माना। अब हम बात करते हैं विभिन्न प्रकार के देवी देवता। तो ऋग्वैदिक काल जो है इसका सबसे प्रमुख देवता ये माना गया है इसको इंद्र। अब विभिन्न देवी देवताओं के बारे में डिस्कस करते हैं दोस्तों। पहला आता है इंद्र। इंद्र जो थे ये आर्यों के सबसे महत्वपूर्ण देवता। इन्हें ऋग्वेद के 250 सूक्त समर्पित है। कुल 1028 सूक्त है ऋग्वेद में। इनमें से अकेले 250 सूक्त दोस्तों इंद्र को समर्पित। अब इंद्र के 3 पिताओं का उल्लेख मिलता है। एक है त्वासती, एक अभी मैंने आपको बताया प्रजापति कश्यप, और एक थे धौंस। तो ये इंद्र के 3 पिता माने गए। त्वासती जो थे इनके पिता इंद्र थे। इनका वध खुद इंद्र ने किया था। इंद्र के द्वारा ही वध किया गया त्वासती। इसीलिए इंद्र को दोस्तों क्या लिखा गया है? पितृहंता। बहुत कम मिलता है। इंद्र को पितृहंता कहा गया क्योंकि इसने अपने पिता त्वासती का वध किया। प्रजापति कश्यप ये इनके पिता थे, माता इनकी अदिति। धौंस, धौंस को भी इंद्र का पिता कहा गया। बाद में धौंस का विवाह हुआ है पृथ्वी से और दोनों को संयुक्त रूप से कहा गया था भावा। इंद्र जो है इसको 250 सूक्त समर्पित है। 3 पिता है त्वासती जिनका वध खुद इंद्र ने किया, इसलिए इंद्र को पितृहंता भी कहते हैं। प्रजापति कश्यप जिनका विवाह हुआ था अदिति से। धौंस ये भी इंद्र के पिता थे और आर्यों के प्राचीनतम देवताओं के रूप में भी इसका उल्लेख है। बाद में धौंस का विवाह पृथ्वी से हुआ। दोनों को संयुक्त रूप से बोला गया है धावा पृथ्वी। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट, इंद्र के कई नामों का उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में। यहां पे मैं उनका उल्लेख करता हूं। पुरंदर, पुरभीद, सोमपाई,
ये कई नाम लिखे गए हैं इंद्र के। अब पुरंदर का अर्थ होता है दुर्गों को तोड़ने वाला, ठीक है। पुर भी दुर्गों को भेदने वाला। सोमपाई सोमरस का पान करने वाला। शतक्रतु सो गायों को पालने वाला। ये सारे के सारे जो नाम हैं ये इंद्र के ही क्या है नाम। अब मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि आर्य उससे चल के आए, एक शाखा यूरोप फिर इराक आई, एक शाखा ईरान आई। तो ईरान के अंदर जो आर्यों की शाखा रह गई थी, उन्होंने भी ऋग्वेद के समान एक ग्रंथ लिखा है जिंद अवेस्ता। और जिंद अवेस्ता में इंद्र को कैसा देवता बोला गया दोस्तों? राक्षस देवता, राक्षस देवता भी कहा गया। इसके अलावा इंद्र को लिखा गया अत्सुजीत। अत्सुजीत का मतलब है जल को जीतने वाला। ऐसा बताते हैं कि वृत्र नामक एक राक्षस था जिसने पर्जन्य यानी कि आग यानी कि बादल, इसको कैद कर लिया था, बंदी बना लिया था। इस कारण से धरती पर वर्षा नहीं हुई। इंद्र ने इस वृत्र नामक राक्षस का वध किया, जिस कारण से धरती पर वर्षा हुई। इसीलिए इंद्र को वर्षा का क्या बोला गया है? इंद्र को वर्षा का भी देवता कहा जाता है। ये ध्यान रखना। आप जैसे देखा भी होगा, तो अगर वर्षा नहीं होती तो इंद्र की ही क्या की जाती है? उपासना की जाती है, ठीक है दोस्तों। अब इंद्र जो है, इनकी एक कुतिया थी सरामा। तो एक बार इंद्र की गाय हो गई थी, तो इसी सरामा नामक जो कुतिया थी, इसने इंद्र की गाय को खोजा। इंद्र के हाथी का नाम था ऐरावत और इनके आयुध का नाम था वज्र। और जो वज्र था ये दधीची ऋषि की हड्डियों को गलाकर बनाया गया। तो ये सारा मैटर है इंद्र का। 250 सूक्त समर्पित है। 3 पिता का वास्तविक इनका वध खुद इंद्र ने किया, इसलिए इंद्र को पितृ पिता भी कहते हैं। प्रजापति कश्यप, धौंस, ये भी इंद्र के पिता ही थे। बाद में धौंस और पृथ्वी दोनों को संयुक्त कर दिया गया और दोनों को नाम दे दिया गया धावा पृथ्वी। कई नाम मिलते हैं इंद्र के। पुरंदर यानी दुर्गों को तोड़ने वाला, पुरहित दुर्गों को भेदने वाला, सोमपाई सोमरस का पान करने वाला, शतक्रतु सो गायों को पालने वाला। इसके अलावा इंद्र को जिंद अवेस्ता में राक्षस देवता भी कहा गया। जिंद अवेस्ता जो आर्यों की शाखा ईरान में रहती थी, उसने अत्सुजीत यानी जल को जीतने वाला। ऐसा लिखा गया कि वृत्र, अब वृत्र जो राक्षस है वो 2 मुंह वाला राक्षस है, ड्रैगन के समान। तो इसने बादल को यानी पर्जन्य को बंदी बना दिया, तो धरती पर वर्षा नहीं होती थी। तो इंद्र ने वृत्र का वध किया, धरती पर वर्षा हुई। इसीलिए इंद्र को जल का देवता भी, सॉरी वर्षा का देवता, जल का देवता तो। इसके अलावा इंद्र के पास एक कुतिया थी सरामा, इसीलिए इंद्र की गायों की खोज। हाथी का नाम था ऐरावत और इंद्र के पास जो आयुध था, उस आयुध का नाम है दोस्तों वज्र। और वज्र जो था ये दधीची ऋषि की हड्डियों को गलाकर बनाया। इंद्र के बाद दूसरे देवता के बारे में डिस्कस करते हैं। इंद्र के बाद जो दूसरे देवता हैं, जिनके लिए सबसे ज्यादा सूक्त लिखे गए हैं, वो देवता थे दोस्तों अग्नि। इंद्र के बाद अग्नि दूसरे।
तो अग्नि को कुल कितने सूक्त समर्पित हैं दोस्तों? 200। अग्नि जो है इसको माता ऋषि देवता जो थे ये पृथ्वी पर लेकर आए। ठीक है, माता ऋषि देवता जो थे, पहले अग्नि जो थी इसके लिए लिखा गया कि अग्नि जो थी स्वर्ग में रहती थी, माता ऋषि देवता इसको धरती पर लाए तथा भृगु और अंगिरस इन ऋषियों ने अग्नि को यज्ञ वेदी में स्थापित किया। 200 सूक्त समर्पित है, माता ऋषि देवता इनको धरती पर लाए, भृगु व अंगिरस ने इनको यज्ञ वेदी में स्थापित किया। अब अग्नि जो है, इस अग्नि के माध्यम से देवता जो थे इनका आह्वान करते थे ऋषि मुनि। अग्नि के माध्यम से ऋषि मुनि देवताओं का आह्वान करते थे, इसीलिए अग्नि को देवताओं और मनुष्यों के बीच में मध्यस्थ भी कहा गया। मनुष्य और देवताओं के बीच मध्यस्थ कहा गया इसको अग्नि को। इसके अलावा अग्नि को त्रिपदस्य यानी कि तीनों लोक में निवास करने वाली ये भी कहा गया है दोस्तों। इसके अलावा अग्नि जो है इसी को ऊर्जा का भी देवता कहा गया है, इसी को पथ देवता भी कहा गया। अब पथ देवता कहा क्यों गया है इसके बारे में सुनिए आप। क्योंकि अग्नि के माध्यम से जंगलों को साफ करके रास्ते बनाए गए। आर्यों ने अपना जो भौगोलिक विस्तार किया, जंगलों को जलाया, वो अग्नि के माध्यम से किया। नए नए रास्ते बने, नए नए विस्तार होते रहे। इसलिए पथ देवता भी कहते हैं किसको? अग्नि को। ऊर्जा का देवता कहा गया क्योंकि अग्नि के माध्यम से मनुष्य जो था वो ऊर्जा का अनुभव करता था। क्योंकि भोजन को पका के खाया जाने लगा तो मनुष्य में एक प्रकार से ऊर्जा का संचरण हुआ। ठीक है, इसलिए ऊर्जा का देवता भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, ऋग्वेद के जितने भी जो मंडल हैं 10 मंडल, 10 के 10 मंडलों का प्रारंभ किसकी स्तुति से किया गया है? अग्नि की स्तुति से। अग्नि को भुवन चक्षु ये भी कहा गया है, भुवन चक्षु भी कहा गया है अग्नि को। सभी मंडलों का प्रारंभ अग्नि की स्तुति से हुआ है। जंगलों को जला के साफ कर पाई अग्नि, जिससे नए नए रास्ते बने भौगोलिक विस्तार के लिए, इसलिए इसको पथ देवता भी कहा गया, ऊर्जा का देवता भी कहा गया। त्रिपदस्य यानी तीनों लोकों में निवास करने वाली, देवता और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ भी कहा गया। यह भी आपको बताया 200 सूक्त समर्पित है। पहले स्वर्ग में निवास करते थे, माता ऋषि देवता इनको धरती पर ले आए थे। ठीक है, भृगु और अंगिरस इन्होंने इनको यज्ञ वेदी में स्थापित भी कर दिया था। अग्नि के बाद जो महत्वपूर्ण देवता हुए हैं दोस्तों, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसके बाद में आता है सोमदेव। ऋग्वेद का जो नौवां मंडल है ये पूरा का पूरा सोम को समर्पित है। कोई 144 सूक्त जो है ये सोम को समर्पित है। ठीक है ना? तो ऋग्वेद का जो नौवां मंडल है वो पूरा का पूरा सोम देवता को समर्पित है। कुल 114 सूक्त है, टोटल के टोटल सोम को समर्पित है। अब सोम है क्या? सोम एक प्रकार से सोमरस देवता है और सोमरस से आर्यों को प्राप्ति होती थी इसकी यौवन की। लेकिन सोमरस का अर्थ मदिरा से नहीं है। सोमरस से आर्यों को यौवन प्राप्त होता था। ठीक है ना? लंबे समय तक वो हष्ट पुष्ट शारीरिक रूप से दक्ष रह पाते थे।
अब सोमरस का जो पान किया जाता था, ये 3 बार करते थे। प्रातःकाल, मध्याह्न यानी दोपहर का समय, और फिर शाम का समय। ठीक है। अब प्रातःकाल में जो सोमरस का पान करते थे वो इंद्र को समर्पित किया जाता था। दोपहर के अंदर जो करते थे वो समर्पित किया जाता था खुद सोम को। शाम के समय जो सोमरस का पान करते थे वो ऋभु नामक देवता समर्पित करते थे। अब ऋभु जो देवता थे, ये किसके देवता थे दोस्तों? धातु के देवता। ऋभु जो है वो धातु के देवता। तो सोम को नोवा मंडल पूरा समर्पित है। ठीक है। तो 114 सूक्त है, सारे के सारे सोम को समर्पित है। बाद में सोम का संबंध स्थापित किया गया चंद्रमा से, और सोम को देवता मान लिया गया दोस्तों किसका? शीतलता का। चंद्रमा जो है शीतलता का पर्याय है। तो ये इस प्रकार से तीसरे महत्वपूर्ण देवता हो गए सोम इनके। चौथे महत्वपूर्ण देवता दोस्तों ये है वरुण। वरुण जो है इनको ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त समर्पित हैं? 30 सूक्त तो 30 समर्पित हैं, लेकिन सबसे अब इंद्र के बाद सबसे महत्वपूर्ण देवता माने गए हैं। अग्नि का उल्लेख 200 बार हुआ है, 200 सूक्त है, लेकिन इंद्र के बाद सबसे महत्वपूर्ण देवता इनके बने कौन? वरुण। अब वरुण करते क्या थे? ये पालन करवाते थे किसका? ऋत का। अब ऋत होता क्या है? ये है नैतिक संहिता। तो नैतिक संहिता का पालन करवाते थे वरुण। किस प्रकार से पृथ्वी का, सृष्टि का चालन होगा, संचालित की जाएगी, ये सब काम वरुण देखते थे। इसीलिए वरुण को ऋतस्य गोपा भी कहा। इसके अलावा वरुण को असुर देवता भी कहा गया, और इसके अलावा वरुण को जल का देवता भी कहा। वर्षा का देवता है तो इंद्र, जल का देवता पूछा जाए तो वरुण। अब आर्यों की जो शाखा रह गई थी दोस्तों ईरान में, उन्होंने जिंद अवेस्ता में अहुर मज़दा नामक एक देवता का उल्लेख किया है। जिंद अवेस्ता में एक देवता का उल्लेख है अहुर मज़दा। तो अहुर मज़दा जो थे उनके वो कार्य थे जिंद अवेस्ता में, जो कार्य ऋग्वेद में किसके थे? वरुण के। तो वरुण के समान जिंद अवेस्ता में उल्लेखित देवता कौन से थे? अहुर मज़दा। यह क्वेश्चन आया हुआ एक बार आरएस के अंदर कि जिंद अवेस्ता में उल्लेखित अहुर मज़दा के समान ऋग्वेदिक कालीन देवता कौन थे दोस्तों? ठीक है। तो ये हो गया सोम, वरुण। इसके अलावा भी कई देवी देवताओं का उल्लेख है दोस्तों, जिनके नाम मैं यहां पे लिख रहा हूं। अश्विनी। तो दोस्तों अश्विनी यहां ना सकते हैं, बोगस कोई अभिलेख में लिखा गया था ना सकते हैं, वो अश्विनी थे। तो ये देवता माने गए दोस्तों इसके चिकित्सा। ठीक है। आर्यवन दोस्तों ये देवता किसके थे? विवाह के। विवाह के देवता है, इनको बोला गया क्या? आर्य। इसके अलावा पूषण, ये पशुओं के देवता थे। और पूषण का जो रथ है, इस रथ को कौन खींचते थे? बकरे। इसके अलावा ऋभु, अभी मैंने आपको बताया धातु के देवता थे दोस्तों। ठीक है। इसके अलावा मित्र, शपथ और
प्रतिज्ञा के देवता दोस्तों, मित्र जो है शपथ और प्रतिज्ञा के देवता को कहा गया दोस्तों। इसके अलावा यम मृत्यु लोक का देवता, तो पहली मृत आत्मा ये यम को माना गया। कुबेर ये देवता दोस्तों किसके? धन के। मरुत आंधी तूफान के देवता दोस्तों। तो इस प्रकार से कई सारे देवता हैं दोस्तों जिनका उल्लेख किया गया। कुछ देवियों के नामों का भी उल्लेख है। अब देवियों में दोस्तों अदिति, इसको देवताओं की क्या माना गया है? माता। सरस्वती, इसको बुद्धि की देवी कहा गया है दोस्तों। इसके अलावा अरण्येनी, इसको दोस्तों जंगल की देवी कहा गया है। पुरमाखी, ये उर्वरा की देवी। ईरा, ये आराधना की देवी। इसके अलावा सवित्र, ये सूर्य की किरणों पृथ्वी पर पहुंचाने, और जो गायत्री मंत्र है, वो गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? सवित्र। इसके अलावा दिशना, ये वनस्पति की देवी। ठीक है, तो इस प्रकार से कई सारी देवियां हैं जिनके नामों का उल्लेख दोस्तों ऋग्वेद के अंदर किया गया है। अब अदिति जो थी ये देवताओं की माता है। सभी देवी देवताओं की माता माना गया इसको अदिति। और भारत में अदिति का जो सबसे पुराना मंदिर है दोस्तों वो है दिछिंगमंग, केरल के। सबसे पुराना मंदिर जो है अदिति का वो दिछिंगमंग, केरल के। तो ऐसे कई सारे देवी देवताओं का उल्लेख दोस्तों ऋग्वेद में है। इसीलिए ऋग्वेदिक धर्म को दोस्तों क्या बोला गया था? बहुदेव। लेकिन मैंने आपको जैसा पहले भी बताया कि सभी की उत्पत्ति एक से हुई, इसीलिए दर्शन उसका एक ही। तो ये दोस्तों टॉपिक था ऋग्वेदिक काल। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा, क्लास होगी, उसमें डिस्कस करेंगे हम उत्तर वैदिक काल। लेकिन उत्तर वैदिक काल को समझने से पहले आवश्यक है कि हम ऋग्वेदिक काल को जो है भली भांति ढंग से समझें, क्योंकि उत्तर वैदिक काल जो बेस होगा वो ऋग्वेदिक काल पे आधारित होगा, उसके बाद का हिस्सा है। इसलिए आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि आप ऋग्वेदिक काल को थोड़ा पढ़े आराम से। ठीक है, आप जो भी क्वेश्चन पूछना चाहें तो इस YouTube चैनल के अंदर आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं आपको यथासंभव प्रयास करूंगा कि सभी प्रश्नों के उत्तर दे सकूं। ठीक है, स्टे होम, स्टे सेफ।